सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होगे। मैंने आज यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस देख डाली जिस पे मुझे बिलीव नहीं होता था कि ये ऐसा टॉपिक मिलेगा आज, जिस पे मैंने रिसर्च करके आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप इसको लास्ट तक देखोगे बिना स्किप किए, आपको सब समझ में आ जाएगा यूट्यूब की रियलिटी क्या है। आप अगर कोई भी काम करते हो तो उसमें थोड़ा सा डाउट आपको ज़रूर होगा कि मुझसे ये होगा या नहीं होगा। आप पहले से ही सोच के बैठ जाते हो कि इसमें मैं 100% दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ काम करने के हिसाब से। जो बंदा अलग काम करता है वो सबसे अलग ही बनता है। कुछ नया करने की अगर कोशिश करता है तो वो अलग ही होता है। अब मैं इतनी भरी गर्मी में ये वीडियो बना रहा हूँ, हवा भी तेज चल रही है, आसपास से आवाज़ें भी आ रही हैं। मैं चाहता तो गर्मी में वीडियोस नहीं बनाता। आज इतनी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जो मुझे समझ में आया कि हाँ, आखिर यूट्यूब की क्या रियलिटी हो सकती है। जो रियलिटी यूट्यूब की होती है वो इसीलिए आपको समझाई जाती है कि आखिर अगर आप एक वीडियो डालते हो, उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आप उसको दोबारा से रिप्लाई रीट्राई करने की कोशिश करते हो या नहीं करते हो। रिप्लाई आप हेल्प पे जाकर, यूट्यूब की हेल्प जो होती है उस पर जाकर आप इजीली पूछ लेते हो कि ये होगा या नहीं होगा। बट जो आप समझ सकते हो, वो यूट्यूब की रियलिटी अलग चेंज हो चुकी है। वहाँ पर व्यूज़ थोड़ा अलग आते हैं। जैसे कि आप एआई का ही एग्जांपल लो, चैट जीपीटी आपको इतने अच्छे अच्छे थंबनेल प्रोवाइड करके दे देगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा कोई अलग ही कंटेंट क्रिएटर थंबनेल नहीं बना सकता जो कि आप खुद बना सकते हो। वैसे थंबनेल पे अगर आप एडिटिंग करते हो तो वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है शुरुआत में। जब आप लेटेस्ट वर्जन में डेली अपने आप को अपग्रेड करते जाते हो तो वो आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। ना ही आपके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड होता है, जैसे कि आप मेरा ही बैकग्राउंड देख सकते हो, पीछे कुछ मैंने ऐसे रख दिया है जिससे कि कुछ अच्छा लगे। और गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है भाई, बहुत गर्मी है। सूरज देवता ने बिल्कुल परेशान कर रखा है एकदम से। तो जब आप स्टार्टिंग ही करते हो, आप जिस भी कैटेगरी में अगर बनाना चाहते हो चैनल, तो उसमें बनाओ, अपना प्रॉपर दो। अगर नहीं बोल पाते हो कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप थोड़ा बहुत अपना सुधार कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको अगर ये दूं तो स्टार्टिंग में हर कोई ग्रो नहीं कर पाता है, हर किसी की तरह। कोई बड़े बड़े क्रिएटर हैं, वो सोचते हैं कि मेरी वीडियो पर हजारों में लाखों में व्यूज़ आ गए तो अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। वैसा आप नहीं सोच सकते। वैसा अगर आप सोचने लग जाओगे तो आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो सोच इतनी रखो कि मुझे अभी व्यूज़ पे ज़्यादा काम करना नहीं है, मुझे बस स्किल सीखना है, अच्छे खासे तरीके से इम्प्रूव करना है। कज़िन आपको जो भी बोलना है, पेरेंट्स आपको जो भी बोलना है, जो भी आपसे कोई भी कुछ भी कह रहा है, तो भाई आप किसी का मत सोचो। आप अपने दिमाग में जो है वो बस बोलते चले जाओ। आप हिचकिचा रहे हो, आपकी कोई हंसी बढ़ा रहा है, मजाक बना रहा है, जिसमें आप काम करना चाहते हो भाई आप बनाओ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम कॉमेडी बनाओ। मेरा कॉमेडी में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उस हिसाब से कॉमेडी में नहीं काम करूँगा ना। मेरा इंटरेस्ट है एडुकेशन में या फिर मोटिवेशन हो गया, तो उसमें मैं काम कर सकता हूँ इजीली। वैसे परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में। इंडिया में परफेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस जो इम्प्रूवमेंट्स आते हैं वो ज़रूरत होती है। जब इम्प्रूव करते हो तो आधे से ज़्यादा इंसान भी यही सोचता है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट आ गए तो अच्छा खासा अब मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाऊँगा, फिर मेरे व्यूज़ आएंगे, फिर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। इस तरीके से मैं अपना काम कर करके डेली वीडियोस बना करके अपलोड करूँगा, जिससे कि मुझे भी फ़ायदा हो सके। तो लॉन्ग टर्म में आप अगर सोच रहे हो कि यूट्यूबर कैसे बने या फिर थंबनेल कैसे बनाएं, एडिटिंग कैसे करें, तो आप इस पे उतरोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर कंटेंट क्रिएटर में क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या कंसिस्टेंसी होती है, क्या पेशेंस रखा जाता है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट करते हो अपने आप पर, तो भाई वो सब कुछ छोड़ दो। जो आप सोचते हो कि मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा, जब आप करोगे ही नहीं तो भाई कहाँ से होगा। तो अपने आप जितना हो सके खुद को उस पे काम करने पर थोड़ा सा टाइम दो। अगर आप टाइम दोगे तो आपका ही उसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में हर किसी के व्यूज़ नहीं आते हैं, बट जब कंसिस्टेंसी के साथ काम होता है तो उस पर व्यूज़ आते चले जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही मैं आपको आज बोलना चाहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।